माइनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कैटेगरी में कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि DGMS में आखिर आपको अगर फॉर्म कोई डाउनलोड करना है या कोई भी फॉर्मेट या कोई भी नोटिस डाउनलोड करना है तो आप कैसे करेंगे। ये वीडियो माइनिंग के कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि DGMS हमेशा से अपडेट करते रहता है बहुत सारा फॉर्म, बहुत सारा फॉर्मेट को, और अनजाने में हम लोग वो पुराना फॉर्मेट में अप्लाई कर देते हैं जिसके कारण बहुत बार एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए आपको ये जान लेना चाहिए कि नया फॉर्मेट का अपडेटेड फॉर्म या एप्लीकेशन हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये सारा चीज़ जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ये आपके लिए नहीं है, बट मेरा सजेशन है कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि कुछ आपको नई जानकारियाँ देखने को मिली। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र में जाना है। वहाँ पे जाके आपको सर्च करना है DGMS फॉर्म। ये लिखने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो सर्च बार में आपका सबसे पहला जो आएगा वो dgms.gov.in यूज़र व्यू आएगा। एग्जाम फॉर्म्स, फॉर्मेट, नोटिसेस, DGMS यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस एक्ट DGMS ऐसा लिखा हुआ रहेगा। आपको पहला वाला में क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही DGMS का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद जब आप उसको स्क्रॉल कीजिएगा तो उसमें 3 सेक्शन होंगे। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन, ओवरमैन, सर्वेयर, फॉरमैन, ये सब रहेगा। दूसरे में फॉर्मेट रहेगा जिसमें मेडिकल, फ्लेम सेफ्टी, लैम्प हैंडलिंग, कैरेक्टर, एफिडेविट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारा जो फॉर्मेट है लेटेस्ट फॉर्मेट वो सारा रहेगा। और थर्ड सेक्शन जो है उसका नोटिस का है जिसमें लेटेस्ट नोटिस जो निकाला गया है सर्टिफिकेट को लेके या किसी भी एग्जामिनेशन को लेके, वो सारा चीज़ यहाँ पे अपडेटेड रहेगा। तो पहला नंबर पे आएगा वो आएगा सरदार एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म CMR 2017, यानी कि जो माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो फील्ड के वर्कर है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, वो काम कर रहे हों और माइनिंग सरदार का एलिजिबिलिटी को पूरा करते हों, तो यहाँ से माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन का फॉर्म डाउनलोड करके उसमें ज़रूरी दस्तावेज अटैच करके उसको एप्लीकेशन भेज सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है ओवरमैन एंड सरदार एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म अंडर CMR 2017, यानी कि ओवरमैन और सरदार एग्जामिनेशन के लिए, ये भी फील्ड वाले वर्कर के लिए है। आपको पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन और एग्जाम्शंस दो चीज़ें होती है। एग्जामिनेशन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो फील्ड में काम करता है या कहीं से एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वो अप्लाई करके जो एलिजिबिलिटी है उसको पूरा करके वो एग्ज़ाम देगा, यानी कि उसको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एग्जाम्शंस का मतलब होता है छूट, यानी कि उसको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। वो ऑलरेडी डिप्लोमा, डिग्री या कोई ऐसा सर्टिफिकेट रखता है तो वो अपना एलिजिबिलिटी में जो भी ज़रूरी दस्तावेज है उसको अटैच करके एप्लीकेशन भेज सकता है। उसको कोई भी एग्जामिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे है फॉरमैन एंड सर्वेयर एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म MMR 1961 के हिसाब से, यानी मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के हिसाब से। फॉरमैन और सर्वेयर यानी जो मेटल माइंस में काम करते हैं, फॉरमैन ओवरमैन के इक्विवेलेंट होता है, और फॉरमैन और सर्वेयर का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो फील्ड वर्कर है उनके लिए ये फॉर्म है। उसके बाद है मिट एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म MMR 1961, ये भी मेटल माइंस के लिए है। आपको बता दें कि जैसे कोल माइंस में माइनिंग सरदार होता है उसी तरह मेटल माइंस में माइनिंग मिट बोला जाता है उसे। तो वो जो फील्ड में काम करता है, फील्ड वर्कर है, ये भी उनके लिए है क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। उसके नीचे है गैस टेस्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म। गैस टेस्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, कोल मैल माइंस में काम करने के लिए गैस टेस्टिंग यानी अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट लेने के लिए गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। गैस टेस्टिंग का एग्ज़ाम होता है इसके लिए। ये कोई भी फील्ड के वर्कर हों, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो या कोई भी कोर्स हो, अगर आप गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म जिसकी बात की गई है यहाँ पे वो है इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म MMR 1961, यानी कि मेटल माइंस में जो काम करना चाहते हैं इंजन ड्राइवर के रूप में, उसके लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और उसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता है इंजन ड्राइवर। नेक्स्ट फॉर्म जो है वो एग्जाम्शन सर्टिफिकेट के लिए है, यानी इसके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। फॉर्म 2 फॉर एग्जाम्शन सर्टिफिकेट अंदर MMR 1961 है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वो खुलेगा एक PDF।
जिसमें लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑन एग्जाम्पशंस बेसिस अंडर द MMR 1961, यानी मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के हिसाब से है, यानी ये मेटल माइंस के लिए है। एग्जाम्पशंस बेसिस का मतलब होता है कि इसमें छूट दी गई है, यानी कि एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा, आपको जो भी एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सेकेंड क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड, सेकेंड क्लास मैनेजर अनरेस्ट्रिक्टेड, फॉरमैन रेस्ट्रिक्टेड, फॉरमैन अनरेस्ट्रिक्टेड, सर्वेयर रेस्ट्रिक्टेड, सर्वेयर अनरेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब कि आपने कहीं से डिप्लोमा इन माइनिंग किया हुआ है, उसके साथ ही आप अगर 1 साल का PDPT यानी पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी भी मेटल माइंस में किए हैं और आप फॉरमैन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म का उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्म डाउनलोड करते हैं, फॉर्म 2 फॉर एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट अंडर CMR 2017, यानी कोल माइंस में काम करने के लिए जो फॉरमैन सेकेंड क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड हो या अनरेस्ट्रिक्टेड हो, ओवरमैन रेस्ट्रिक्टेड हो या अनरेस्ट्रिक्टेड हो, सर्वेयर रेस्ट्रिक्टेड हो या अनरेस्ट्रिक्टेड हो, कोल माइंस के लिए आपको यही फॉर्म का यूज़ करना है। ये भी एग्जाम्पशंस बेसिस पे के लिए है, मतलब आपने अगर डिप्लोमा इन माइनिंग कहीं से किया है, फिर आपने PDPT यानी पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया है कोल माइंस में, तब जाके आप सारा सर्टिफिकेट अटैच करके कुछ एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट जो होता है उसको अटैच करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो आने का टाइम लगता है सर्टिफिकेट बन के, वो एवरेज माना जाए तो 3 से 5 महीने के बीच लगता है। अब नेक्स्ट फॉर्म की तरफ स्विच करते हैं, तो वो है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए होल्डर ऑफ मैनेजर्स, फॉरमैन्स, सर्वेयर्स, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट अंडर द मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961। मतलब इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एग्जामिनेशन के लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन का भी फॉर्म साथ में सबमिट करना पड़ता है। जो मेटल माइंस में अप्लाई करना चाहते हैं इन पोस्ट के लिए, उनको ये फॉर्म उनके लिए है। जो नेक्स्ट सेक्शन दिया हुआ है वो फॉर्मेट्स का है। इसमें बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें जो पहला है वो है फॉर्मेट फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, यानी माइनिंग के फील्ड में आपको कहीं भी अगर मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का उपयोग करना है तो आप इसी फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। सेकेंड फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट फॉर फ्लेम सेफ्टी लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट है। अगर कहीं भी आपको फ्लेम सेफ्टी लैम्प हैंडलिंग सर्टिफिकेट लेना है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन से लेना हो, चाहे BTC से लेना हो, चाहे आप किसी भी कॉलेज से ले रहे हो, चाहे किसी माइन से ले रहे हो, आपको इसी फॉर्मेट में लेना है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट की जो हम बात करने वाले हैं वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको माइंस में कहीं भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा तो आपको यही यूज़ करना है। नेक्स्ट है सैम्पल एफिडेविट फॉर एग्जामिनेशन। आप कोई भी DGMS के द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं और उस जगह एफिडेविट का मांग होता है तो आपको यही एफिडेविट सबमिट करना है। इसी तरह जहाँ भी आपको एग्जाम्पशंस यानी कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्लाई करना है और एफिडेविट का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ भी आपको वही एफिडेविट सबमिट करना है। आपको बता दें ये मात्र एक सैंपल है यानी स्पेसिमेन है, आपको इसी को प्रिंट करा के इसमें साइन सिग्नेचर वगैरह नहीं करवाना है। आपको फर्स्ट क्लास मैनेजर या सेकंड क्लास मैनेजर जिससे भी बोला गया हो बनवाने के लिए आप इस फॉर्मेट में बनवाएंगे, यानी कि जैसा जैसा इसमें टाइप किया गया है, जो जो टाइप किया गया है आपको उसी तरह से टाइप करना है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा गया है, तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा का यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस सेक्शन का जो लास्ट फॉर्मेट वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि आप PDPT कर रहे हो या PGPT कर रहे हो या VT यानी वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर माइंस में वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़े, माइनिंग फील्ड में कहीं भी एक्सपीरियंस फील्ड की ज़रूरत पड़े तो आपको इसी फॉर्मेट का उपयोग करना है। जो लास्ट सेक्शन है वो है नोटिसेस का। तो इसमें जो भी अपडेट हुआ हो फॉर्म को लेके, फॉर्मेट को लेके, सैम्पल्स को लेके, फ़ी को लेके, चाहे ओरल एग्जामिनेशन का वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेके कोई भी अपडेट हुआ हो नोटिस में इसमें दिया जाता है। आप इसमें क्लिक करके एक एक करके सब चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी अपडेट होगा तो इसमें दिया होगा। जैसे कि एक नोटिस को हम पढ़ने वाले हैं तो इसमें ये लिखा है कि 1 जनवरी 2020 से जो पुराना वाला फॉर्मेट का सारा फॉर्म था वो इनवैलिड है। 1 जनवरी 2020 के बाद अगर आप कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो आपको यही फॉर्मेट में, यानी कि जो नया वाला फॉर्मेट है, लेटेस्ट फॉर्मेट, इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। पीछे वाला फॉर्मेट का आप यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा यूज़ करते हैं तो आपका जो भी एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको बता दें गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन में अप्लाई करने वाले लोग में अक्सर ऐसा होता है कि एक रिजेक्टेड लिस्ट निकाला जाता है अलग से, और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनका बस इसी रीज़न से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उनका फॉर्मेट पुराना वाला होता है।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें, अपना ज़रूरी सुझाव दें। अगर आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।